बेटे प्रीवियस क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे? उसको पेपर लिए रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, पेपर सब दे दीजिए, आंसर घर में करेगा आराम से, बाकी ले लीजिए, रख लीजिए पेपर बेटे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक कर दिया था बेटा? फंक्शन टॉपिक स्टार्ट हो गया था योग से, और एक्सपोनेंशियल हो गया था, लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करना था। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? जैसे y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, दिस वन इज डिफाइंड इफ x पॉजिटिव, a पॉजिटिव एंड a नॉट इज इक्वल टू 1। बड़े तीन चीज होती है लॉगरिथमिक फंक्शन में, हमने डिसाइड किया x पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a नॉट इज इक्वल टू 1। अच्छा अब देखिए केस वन इफ a बिलोंग्स टू 0 टू 1, अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। ये वैल्यू क्या रही? 1,0, मतलब कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग x, बेस की वैल्यू 1 से कम है तो 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके। बेस सब में 1 से कम आ रहा है, इन सब में जो होगा और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 1,0। कहीं कोई परेशानी? दूसरा केस टू, इफ a बिलोंग करे 1 से इनफाइनाइट, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये पॉइंट का होगा 1,0। तो एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग x बेस 10, लॉग x बेस e, लॉग x बेस 100, कुछ भी लिखें, इन सबके ग्राफ जो होंगे वो इस तरीके से होंगे, 1,0। ठीक है ना, बना लीजिए। और मैंने कल बताया था कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, और डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। नोट करें, फिर इस पर बताते हैं।
अच्छा, एक पॉइंट चाहें तो यहीं पर नोट कर सकते हैं, देखें, क्योंकि चलो अगले पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में। नोट हो गया? नोट कर लिया? अब देखिए, मतलब मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज, ये फंक्शन कैसा है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो इफ x1 ग्रेटर देन x2, दिस इंप्लाई log ऑफ x1 और log ऑफ x2। बेटा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। डन? अच्छा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, इफ log बेस 1/2 x1 लेस देन log बेस 1/2 x2, अगर ऐसा लिखा है तो आपको पता है log फंक्शन कैसा होता है? log 1/2 बेस डिक्रीजिंग होता है। और अगर हम log को हटा दें तो क्या दिखेगा? x1 ग्रेटर देन x2। चाहे अप्लाई करें चाहे हटाएं, दोनों ही केस में इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। दूसरा एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट, इफ x1 ग्रेटर देन x2, इसका मतलब क्या होगा? log ऑफ x1 बेस 10 ग्रेटर देन log ऑफ x2 बेस 10, ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। इनइक्वलिटी नहीं बदलेगी, क्यों? फंक्शन इंक्रीजिंग है। और दूसरा, इफ x1 log x1 बेस 10 log x2 बेस 10, अगर ऐसा है और log को हटा दिया जाए तो भी इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ये काम रहेगा। कहीं कोई परेशानी? अच्छा, नेक्स्ट इसमें स्टैंडर्ड log ऑफ log ax ग्रेटर देन log ay। अब देखिए, इसका मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाई, अगर इनइक्वलिटी नहीं बदल रही है, अगर इनइक्वलिटी नहीं बदल रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होगा? जब a की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी। a बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट। और अगर ये इनइक्वलिटी बदल गई, इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी? 0 से 1, क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, नेक्स्ट, log x बेस a इज इक्वल टू b। तो बेटा यहां देखो, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम log को हटाते हैं, ये ऐसा लिख दें, समझ जाओगे, log x बेस a इज इक्वल टू b। log अगर हटेगा तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? a टू दी पावर b। ये तो रिजल्ट मालूम था आप लोगों को। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर ऐसा लिखा है log x बेस a ग्रेटर देन b, इसका मतलब x ग्रेटर देन a टू दी पावर b। log हटेगा, a उस तरफ जाएगा तो a टू दी पावर b। क्या इनइक्वलिटी चेंज हुई? इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a बिलोंग्स टू 1 से
इनफाइनाइट, यानी ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और अगर इनइक्वलिटी बदल गई तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में। नोट कर लीजिए तीनों पॉइंट। हो गया।
नोट हो गया बेटा? फोर्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए क्या है, आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे मान लो कि हमने दिया x इज इक्वल टू, एक नंबर है 2.73, ठीक है ना, तो ये क्या जाएगा 2 + 0.73, तो ये हो जाती है वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू, और ये वैल्यू बेटा क्या हो जाती है, दिस वैल्यू इज फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मतलब किसी नंबर को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट। तो अगर हम ये बोलें इफ x इज इक्वल टू 2.73, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना होगा इसका 2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा 0.73। यहां तक कहीं कोई परेशानी? अच्छा, मान लो कि x इज इक्वल टू दिया -8.3, क्या जाएगा -8 -0.3, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या जाएगा -8 -1, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 0.7, और ये कितना आ जाएगा -9। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी -9, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी 0.7, बरोबर। तो इंटीजर पार्ट आ गया और क्या गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। अच्छा, तो अब देख सकते हैं क्वेश्चन में कि अगर हम इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x, तो बेटा अगर x की वैल्यू y इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो बेटा इसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा, कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है जैसे 0.9 0.8, तो उसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, अगर x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 है नंबर कोई 1.8, तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। वैसे भी यहां पर लिखा होता है जो वैल्यू यहां पर होती है वही उसकी इंटीजर वैल्यू होती है। अच्छा, x की वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में है, तो आप अप्रोच करिए नंबर, सोचिए 2 और 3 के बीच में है, तो इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, तो इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी 3। -1 और 0 के बीच में है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। -2 और -1 के बीच में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2। कहीं कोई दिक्कत है तो चीजें हैं। ऐसा करके कुछ आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 0 लाइन, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो 0 1 2 3 और 4, 0 और 1 के बीच में 0 लाइन बनानी है, तो मैंने 0 लाइन बना दी है। जीरो और 1 के बीच में मैंने ये 0 लाइन बना दी बेटा, जिसमें 0 वाला पॉइंट इन्वॉल्व है, 0 वाला पॉइंट इन्वॉल्व करा दिया, 1 वाले पॉइंट को क्या किया इन्वॉल्व नहीं कराया, यहाँ 1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। अब कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 1 लाइन बनाई, y इज इक्वल टू 1 लाइन किस इंटरवल में 1 और 2, बेटा 1 और 2 के बीच में y इज इक्वल टू 1 लाइन ऐसे खींचते मैंने, जिसमें 1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व है और 2 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे 2 और 3 के बीच में 2 लाइन खींच दी, जिसमें 2 वाला पॉइंट इन्वॉल्व है और 3 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। 2 और 3 के बीच में y इज इक्वल टू 2 लाइन, 3 और 4 के बीच में कौन सी लाइन है
y इज इक्वल टू 3 लाइन, 3 और 4 के बीच में y इज इक्वल टू 3 लाइन, जिसमें ये 3 वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा और 4 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आगे आते हैं, y इज इक्वल टू -1 लाइन, जब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में -1 लाइन, ये -1 लाइन हो गई, इसमें -1 वाला पॉइंट इन्वॉल्व होगा और 0 वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब आता है -2, -2 और -1 के बीच में कौन सी लाइन हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2 लाइन। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्टेप अप फंक्शन बन गया एक तरीके से। ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला -1, ये वाला -2, है ना। नोट करिए, फिर इसकी डोमेन रेंज लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इसकी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और रेंज क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू इंटीजर, y belongs to I, where I is equal to integer। नोट कर लो, बैक। नेक्स्ट पेज करें।
ओके। बेटा रफ करूं? देखिए कुछ वैल्यूज, जैसे बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 है ना, एंड ई की वैल्यू क्या होती है 2. ई की वैल्यू कितनी होता है 2.71, 2.71। अब कुछ वैल्यूज याद रखनी होगी, जैसे स्टेप ऑफ पाई की वैल्यू बेटा क्या होगी बोलिए 3। स्टेप ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। स्टेप ऑफ माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस -4। हाँ देखिए -4 और -3 इनके बीच में होगा -3.14। तो इंटीजर लेने पर क्या होगा, अपने प्रीवियस वाले इंटीजर पे शिफ्ट कर देंगे, तो -4। स्टेप ऑफ पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। ठीक है ना। स्टेप ऑफ ई की वैल्यू कितनी होगी 2। स्टेप ऑफ ई स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग होगा, तो 7 आ जाएगा। स्टेप ऑफ माइनस ई स्क्वायर 7 पॉइंट समथिंग, तो -7 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आ जाएगा -8। तो ये वैल्यू क्या आएंगे, डायरेक्टली हमें यूज होगा इन वैल्यूज का, ये नोट कर लें। और साथ में लिखते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स से कम और x -1 से ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी। इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ क्या है, क्योंकि कोई भी जो नंबर होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, यही होती है वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की। और चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है हमेशा। फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0 और 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स 0 और 1। हमें क्या निकालना है, स्टेप एक्स निकालना है, तो एक्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो -x, ये आएगा माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - x। अब इसके बाद क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा स्टेप एक्स, ये वाली वैल्यू पहले आ जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा -1 + x, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा x, यानी स्टेप ऑफ x की वैल्यू आएगी x -1 से x के बीच में। ये प्रूफ हो, ये सारी वैल्यू नोट करिए, काम आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
नोट हो गया बेटा? डन। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। पहले तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कहीं पर लिखूं मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, स्टेप ऑफ x, ठीक है ना, स्टेप ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? क्या x की वैल्यू 2 हो सकती है? 2 का इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। 3 का इंटीजर वैल्यू कितना होता है? 3। -2 का इंटीजर वैल्यू कितना? -2। तो स्टेप ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 तो हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, क्योंकि सारी वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। अच्छा, क्या 1.99 हो सकती है? नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग करेगा 2 से इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल। तो यहां पर आएगा अगर स्टेप ऑफ x इसकी वैल्यू n से ज्यादा हो तो इसका मीनिंग x बिलोंग हो जाएगा n से इनफाइनाइट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी इंटीजर के लिए होगी कहानी है। ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। ए पार्ट। बी पार्ट, अगर आप स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू केवल ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन एन हो, एग्जाम्पल समझते हैं। स्टेप ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या 3 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 3 का इंटीजर 3 से थोड़ा बड़ा होगा। 3 वैल्यू 3 से ज्यादा थोड़ी होगी। 3.1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3.1 का इंटीजर तो 3 ही रहता है। एक्स को 3.99 हो सकती है? नहीं हो सकती। एग्जैक्ट 4 हो सकती है क्या? 4 का इंटीजर क्या आ जाएगा? 4। 4 की वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग आ जाएगा दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू, इसमें एक बढ़ जाएगा, n+1 से इनफाइनाइट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ना कोई डाउट है? ये एग्जाम्पल हो गया। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया। अब देखिए सी पार्ट। पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 3 हो जाए तो क्या यहां पर 4 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है। एग्जैक्ट 3 आ सकता है? 4 आ सकता है क्या? नहीं, नहीं आ सकता। 3.99 आ सकता है? हाँ आ सकता है। 3.99 का स्टेप कितना होता है? 3 ही तो होता है, तो 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, 3.99, 3.5, 3, 2, 1 कुछ भी आ सकता है। यानी x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 4 तक करेगा। चाहे यहां लिख लो, मतलब x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 4। तो फॉर्मूला क्या बना कि अगर स्टेप ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू n हो तो x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से n+1
कहाँ तक, ओपन इंटरवल तक। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, रख सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो वहां एग्जाम्पल देख करके भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आएगा तो वहां पर डायरेक्टली यूज कर लेंगे। डी पार्ट, डी पार्ट का एग्जाम्पल समझते हैं। अगर स्टेप ऑफ एक्स लेस देन 4 हो, मान लो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, एग्जैक्ट 4 आ सकती है, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। अच्छा 4.5 आ सकती है क्या, 4.5 भी नहीं आ सकती, क्योंकि 4.5 का स्टेप क्या होता है, 4, 4 से लेस नहीं हो सकता है। 4.9 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। अच्छा, मतलब 4 से आगे वाली वैल्यू नहीं आएगी क्या, 3.99 आ सकता है, हाँ 3.99 आ सकता है, एग्जैक्ट 4 भी नहीं आ सकता, मेरी बात समझ रहे हो ना। 3.99 आ सकता और उससे छोटा नंबर आ सकता है, यानी x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 4 ओपन इंटरवल, 4 से कम मतलब माइनस इंफिनिटी से 4 तक। कोई डाउट, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर x स्टेप ऑफ x की वैल्यू लेस देन n है तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से n। नोट कर लीजिए चारों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 होगा,
बेटा नोट हो गया? आगे देखें, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? स्टेप ऑफ एक्स प्लस स्टेप ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 if x belongs to integer or if x not belongs to integer, this value is -1. देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो स्टेप ऑफ 3 प्लस स्टेप ऑफ -3, बेटा 3 का इंटीजर कितना आ जाएगा? 3 -3 का इंटीजर -3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है ना। दूसरा पार्ट, स्टेप ऑफ 3.14 प्लस स्टेप ऑफ -3.14, बेटा 3.14 का स्टेप क्या आ जाएगा? 3, और -3.14 का स्टेप कितना आ जाएगा? -4, तो दिस वैल्यू क्या है? -4। तो अगर ये दोनों नंबर इंटीजर नहीं है तो इनके इंटीजर वैल्यू का सम कितना आ जाएगा? -1। यानी अगर ये नॉन इंटीजर वैल्यू है तो स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ -x की वैल्यू क्या होगी? -1। ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहीं कोई परेशानी? फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या लिखा हुआ? स्टेप ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x प्लस स्टेप ऑफ y प्लस x माइनस स्टेप ऑफ x फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अच्छा एक चीज और था कि पहले यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि 2.3 प्लस 8 का इंटीजर है, तो हम जो इंटीजर वैल्यू होगी उसको हम चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 8 प्लस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2, 10। ये समझ में आता है? यानी इंटीजर बॉक्स के अंदर कोई अगर इंटीजर वैल्यू आएगी तो इसको क्या कर सकते हैं? हम निकाल करके बाहर कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। स्टेप ऑफ x प्लस वाई, स्टेप ऑफ x प्लस वाई को क्या लिख सकते हो? देखो x को लिख सकते हो इंटीजर वैल्यू ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x, और y को क्या लिख सकते हो? इंटीजर वैल्यू ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ y। लिख सकते हो ना? कोई दिक्कत? अच्छा, इस इंटीजर वैल्यू को बाहर निकाल दो क्योंकि इंटीजर है ये। स्टेप ऑफ x बाहर निकल जाएगा, तो इसके अंदर क्या बचा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस y को नहीं छेड़ा इन्होंने, तो इसको y लिख सकते हैं दोबारा से, y ही है। ठीक है ना? कहीं कोई दिक्कत? और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख सकते हो? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख सकते हो x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। आ गया राइट हैंड साइड? क्या चीज? स्टेप ऑफ x को बाहर निकाला, इंटीजर वैल्यू ऑफ x को, बचा क्या अंदर? फ्रैक्शनल पार्ट, और इसको पूरा y लिखेंगे क्योंकि y से कोई फर्क नहीं है। y लाना भी है आपको प्रूफ करने में। हाँ, क्या नहीं हो सकता? क्यों? इंटीजर ये वैल्यू पूरे, ये तुमको मरबो करेंगे बढ़िया से हम थोड़ी देर। इसको तुम बॉक्स ऑफ 8 लिखो या 8 लिखो, कोई फर्क है क्या? ये तो खुद इंटीजर है। 8 बाहर निकल जाएगा। यहां x इंटीजर नहीं है ना, तो उसका जो इंटीजर वैल्यू है वो बाहर निकला है केवल।
बरोबर। ऐसे एक्स को बाहर थोड़े निकाल सकते हो, इंटीजर इसलिए बाहर निकल आया, इंटीजर वैल्यू ऑफ वाई था, चाहे तो वाई को बाहर निकाल लेते। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? नहीं? हाँ या ना? बाकी लोग? अरे पीछे भाई, बाकी समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू, बॉक्स किसी में बॉक्स लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, वो इंटीजर वैल्यू हो गई। इंटीजर वैल्यू को पूरे बड़े बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट पेज में इसको बताता हूं। अगर कहीं ऐसा लिखा है, देखना, मेरे को एक्स को अंदर रखना है, एक्स से कोई लेना देना नहीं, मैं वाई में ये ऑपरेशन चालू करता हूं। एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकते हो, स्टेप ऑफ वाई प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई, लिख सकते हो ना? अब मेरा मन है कि स्टेप ऑफ वाई बाहर निकल जाए तो बाहर निकल जाएगा, तो स्टेप के अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई को क्या लिख सकते हो, एक प्लस होगा साथ में, एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वाई को लिख सकते हो वाई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ वाई। ये भी हो सकती है प्रॉपर्टी। इसी में केस 2, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ वाई प्लस स्टेप ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ वाई। नोट करें, जैसा एक्स के केस में था वैसा वाई के केस में भी होगी। ठीक है ना? कोई परेशानी? एक और चीज लिख लीजिए, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्टेप ऑफ एक्स का अगर आप स्टेप लगाओगे तो केवल वो स्टेप एक्स रहेगा। इंटीजर एक बार लग गया तो कितनी बार भी इंटीजर लगाओ तो कोई फर्क नहीं। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी में काम होता, बाद में दिया तो इसके पहले वाला पेज नोट हो गया था, ये नोट हो गया था ना? मेरा नोट हो जाए तो बता देना मेरे को।
हाँ एक जस्ट ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, स्टेप ऑफ एक्स प्लस स्टेप ऑफ एक्स प्लस 1/n अप टू n-1/n तक जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, nx के इक्वल आ जाएगी। नोट कर लें। डन। ये 6 नंबर प्रॉपर्टी नोट हो गए। अच्छा मैं आपको इसमें दिखा देता हूं एक बार करके एग्जाम्पल। जैसे किसी भी नंबर के आप ले लीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे हमने n की वैल्यू सपोज दैट 3 ली, ठीक है ना, तो मतलब x की वैल्यू मैंने मान ली सपोज दैट 5.2 और n की वैल्यू मैंने 3 ले लिया, तो ये क्या आएगा 5.2 प्लस 5.2 प्लस 1/3, 5.2 प्लस 2/3, 5.2 प्लस 3/3। मतलब कहां तक जाएगा मैक्सिमम, n-1 तक जाएगा। ऊपर क्या आ सकता है मैक्सिमम, बस 2 आ सकता है, यानी यहीं तक ही जाना है। भाई n की वैल्यू मैंने 3 लिया तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 3 - 1 2, 2/3 तक जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टेप ऑफ n इंटू एक्स, 5.2 इंटू 3। अब सबकी वैल्यू देख लो, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस
और मतलब 1/3 का मतलब कितना हुआ, 0.33। तो 0.33 ऐड होगा तब भी ये वैल्यू 6 तो नहीं पहुंच पाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 5 प्लस 2.3 का मतलब क्या हुआ, 0.66। 2.3 मतलब कितना हुआ, 0.66। 0.66 5.2 ऐड हुआ तो 0.8 आ जाएगा, 5.8। 5.8 मतलब ये भी 5 से ज्यादा नहीं जा पाया। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 15। राइट हैंड साइड देख लो, ये कितना आ जाएगा, 15.6। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या आपस में इक्वल हो गया, डन। तो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। क्या नोट हो गया, नेक्स्ट पेज करें बेटा, सबने नोट कर लिया। 10। प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या है कि इफ स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू p, केस 1, इफ p नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर p की वैल्यू i है ही नहीं, तो इसका मतलब उस केस में स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू p अगर लिखा तो आंसर आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल देख लेते, अगर स्टेप ऑफ x की वैल्यू मान लो 2.3 लिख दे और आपसे x का वैल्यू पूछे, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर, ये नॉन इंटीजर, तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली, दिस इंप्लाई नो वैल्यू ऑफ x। कोई डाउट। और केस 2, इफ p बिलोंग्स टू इंटीजर, स्टेप ऑफ x की वैल्यू अगर हम p लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू p से p+1। एग्जाम्पल से समझाते हैं, अगर मान लो स्टेप ऑफ x का वैल्यू 2 हो, तो बेटा x क्या क्या होगा, 2 से 3, इसमें क्लोज इंटरवल 2 लगेगा। याद आया, जब x की वैल्यू 2 से 3 होता था तो स्टेप x की वैल्यू कितनी होती थी, 2। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, रिजल्ट 2 लिखा हो तो 2 से 3 लिख देना। दूसरा एग्जाम्पल, स्टेप ऑफ x की वैल्यू बेटा अगर 4 लिखी हो तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, बोलिए, अगर 4 हो तो 4 से 5, दिस इंप्लाई 4 से 5। ये नंबर, इससे एक ज्यादा नंबर, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, थर्ड। स्टेप ऑफ x की वैल्यू माइनस अगर 4 दिया हो तो -4, इससे एक ज्यादा तो क्या आएगा, -3। बरोबर, नोट कर लीजिए 7th प्रॉपर्टी।
हो गया बेटा नोट? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। करें। देखिए बेटा एक एक करके सॉल्व करते। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दिया, स्टेप ऑफ 3x इज इक्वल टू -10। किसी का इंटीजर -10 के इक्वल है, तो यहां पर ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या होगा, 3x की वैल्यू क्या होगी -10 और उससे एक ज्यादा, ये क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ये तो होगा। तो
उससे एक ज़्यादा तो -9, -10 से एक ज़्यादा -9 होगा। 3 से डिवाइड कर दो तो -10/3 से 3 से डिवाइड किया तो -3, यानी x क्या बिलोंग करेगा -10/3 से -3, क्लोज ओपन इंटरवल और यहाँ पर क्लोज इंटरवल। देखिए कोई परेशानी है, कोई डाउट? सेकेंड क्वेश्चन, स्टेप ऑफ -x/2 इज इक्वल टू -5। तो बेटा बताइए क्या होगा, -x/2 की वैल्यू क्या क्या होगी, किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, बोलिए। -5 से इससे एक ज्यादा तो -4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यह एक काम करो, पहले माइनस से वो कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x/2 4 आगे आ जाएगा और 5 क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 10। नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। इसमें से अगर खाली प्लस या माइनस में कभी निकाल सकता है, ऐसे भी इंटीजर लिखना बना। 3 अगर प्लस में होता तब बाहर निकालते, 3 या माइनस होता, प्लस माइनस में होता तब बाहर निकलता, मल्टीप्लाई में बाहर नहीं निकलता। ये नोट हो गया। बेटा हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। स्टेप ऑफ -x/3 प्लस 1/2, इसका स्टेप क्या दिया 13/6। तो बेटा ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो गई, नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो गई। जब ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स। भाई राइट हैंड साइड में नॉन इंटीजर वैल्यू आ गई ना, तो क्या हो जाएगा, नो वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ भी रख लो, एक तरफ इंटीजर और दूसरी तरफ
नॉन इंटीजर तो खत्म सवाल। फोर्थ सॉल्यूशन क्या है? स्टेप ऑफ x प्लस 3/10 इज इक्वल टू 5.1। बेटा x की वैल्यू क्या होगी बोलिए? x की वैल्यू क्यों? क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा दिस वैल्यू इज नॉन इंटीग्रल वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? नो वैल्यू ऑफ x। ये इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? x/2 प्लस 5/3, ये वैल्यू 2 से ज्यादा और 3 से कम, ठीक है ना? क्या कीजिए, इसमें 6 एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 3x प्लस 10, 2 और 3, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12, 3x प्लस 10 18। अब 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2, 3x, 3 आ जाएगा 8, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 2/3, 8/3, ये आंसर हो जाएगा। सिक्स नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या है? स्टेप ऑफ log x/2, इसकी वैल्यू 1। बेटा किसी के स्टेप 1 के इक्वल, इसका मतलब क्या होगा? अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी? log x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पर 1 से 2। अब ध्यान से देखना, ये 1 से 2 है और log हमें हटाना है, तो क्या करोगे? यहाँ बेस में क्या दिया है? 2, तो हम सबको 2 की पावर में ले जाएंगे, तो आएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर log x/2 और 2 की पावर 2, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा? x, यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 4, ये आंसर होगा 7। स्टेप ऑफ sin x, दिस वैल्यू इज 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए sin x की वैल्यू जो है, क्योंकि sin x पीरियोडिक फंक्शन होता है, किस पीरियड में? 2 पाई के पीरियड में, 0, पाई और 2 पाई। तो कह रहा है स्टेप ऑफ sin x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या? sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, जिसमें 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, यहीं पर देखते रहे। तो अब 0 से 1 के बीच में साइन कब होता है? इस पूरे इंटरवल में। लेकिन एक पॉइंट नहीं लिया जाएगा, कौन सा? π/2 वाला पॉइंट नहीं लिया जाएगा, π/2 वाला पॉइंट नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होगा? sin x की वैल्यू जब 0 से 1 होगी तो x होगा, x क्या बिलोंग करेगा? 0 से पाई एक्सक्लूडिंग ऑफ π/2। π/2 क्यों हटा दिया? क्योंकि एग्जैक्ट साइन की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन π/2 1 होता है। यहां तक कहीं कोई डाउट है? अब चूंकि फंक्शन के पीरियड कितना है, क्योंकि यहां पर लिखेंगे sin x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना? 2 पाई। आप चाहो तो देख सकते हो, sin x का ग्राफ फिर ऐसा बनता है, पाई 2 पाई, ये होगा 3 पाई, ये होगा 4 पाई। तो देखिए जैसा 0 से 2 पाई में है, वैसे ही 2 पाई से 4 पाई में, आप देख सकते हो लगातार आ रहा है ना। जैसा 0 से 2 पाई, यहाँ 2 पाई लिख दीजिए, जैसे 0 से 2 पाई वैसे ही 2 पाई से 4 पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन है,
हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होता है, तो साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। तो क्या करोगे, सब में 2n पाई सब में ऐड कर दोगे, तो देन इट्स जनरल वैल्यू क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 + 2n पाई, कॉमा पाई + 2n पाई माइनस π/2 + 2n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2n पाई, इनमें से पाई कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा 2n + 1 माइनस π/2 + 2n पाई। नोट कर लीजिए, बैक पेज। बेटा नेक्स्ट पेज कर दें। इसमें अगर किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लेना है।
साइन वाला बता दें। देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी, ये तो पक्का है। 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, 0 इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ से दिख रहा होगा कि साइन की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ली जाएगी। इसमें कौन सा नंबर नहीं होगा? पाई/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई/2 पर वैल्यू 1 होती है, 1 लिया नहीं है। तो x की वैल्यू 0 से पाई एक्सक्लूडिंग ऑफ पाई/2। यहां तक समझ में आ रहा है सब? 0 से पाई क्यों लिया है बेटा? 0 से पाई में तो ये पॉजिटिव है, देखो, और पाई से 2 पाई में नेगेटिव है। तो हम 2 पाई इंटरवल तक देख रहे हैं। तो 0 से पाई में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई में नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? केवल 0 से पाई में, और पाई/2 को हटा दिया जाएगा। अच्छा, चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है? रिपीट करता है। इसलिए मैंने शुरुआत के 0 से 2 पाई इंटरवल में देख लिया। यहां तक समझ में आया? तो यहां पर sin x पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, इसकी जनरल वैल्यू के लिए क्या करोगे? सब में 2n पाई ऐड कर दो, यही आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 8th solution. Step of x square minus 3x, this value is 2. देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से 3 के बीच में। तो केस 1 में ये ले लेंगे और केस 2 में ये ले लेंगे। केस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इससे, क्या होगा? माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 3। बेटा ये समझ में आ रहा होगा? सीधे द्रचार मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2 अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 17 अपॉन 2। तो दो वैल्यू आ जाएंगे, 3 प्लस रूट 17 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 17 अपॉन 2। डन? कोई डाउट? तो दो वैल्यू आ गई, हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू लिख लिया जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या नंबर चाहिए आपको? पॉजिटिव। प्लस माइनस प्लस, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पॉजिटिव, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से यूनियन कोई दिक्कत? और केस 1 में कोई परेशानी? यहां तक कोई डाउट? केस 2 में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर लेस देन 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कौन है भाई? अरे ओ जनाब यहाँ हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू लेस देन 2। एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x वैल्यू लेस देन 3, ये केस 2 आ जाएगा, है ना?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 लेस देन 0। मतलब क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए। x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी, यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ऑन टू 9 प्लस 12 21/2। दो वैल्यू आ जाएंगी, x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 21/2 3 प्लस रूट 21/2। बेटा क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, ओपन इंटरवल आएगा, नेगेटिव एंड ओपन। इनइक्वलिटी तो पूरा आइडिया होगा, है ना। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 21/2 से ओपन इंटरवल। अब दोनों केस का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में क्या है, 3 प्लस रूट 17। ओके, देखिए 3 प्लस रूट 17/2, ये है 3 प्लस रूट 21/2। नेगेटिव पार्ट 3 माइनस रूट 17/2 और 3 माइनस रूट 21/2। तो पहला आंसर क्या है, माइनस इंफिनिटी से 3 माइनस रूट 17 और 3 प्लस रूट 17 से इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी से ये क्लोज इंटरवल, फिर यहां क्लोज से इनफाइनाइट तक। और दूसरा आंसर ओपन इंटरवल ऑफ दिस वन। तो कॉमन पोर्शन ये हुआ, तो लिख देते हैं आंसर यहां पर। क्या आंसर आएगा, x बिलोंग्स टू 3 माइनस रूट 21, 3 माइनस रूट 21/2 से 3 माइनस रूट 17/2। यहां पर क्लोज और यहां पर ओपन, यूनियन 3 प्लस रूट 17/2 से 3 प्लस रूट 21/2। यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज। डन।
बेटा नोट हुआ? नोट हो गया यहाँ पे? रफ करो, नेक्स्ट पेज करें बेटा। नोट कर ली? नोट कर ली? फाइंड t and x if step of 3t minus 4 whole square plus step of 7x minus 21 whole square is equal to 0, where is GIF। देखो क्या दिया हुआ, स्टेप ऑफ 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस स्टेप ऑफ 7x माइनस 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटे दो नंबर के स्क्वायर का सम 0 आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर अलग अलग 0 के इक्वल होगा। भाई किसी नंबर का स्क्वायर करोगे
तो नंबर कैसा आएगा, या तो जीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। नंबर का स्क्वायर करने पर क्या होता है, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। तो कह रहा है ये दो स्क्वायर का सम जीरो है, तो इसका मतलब क्या आएगा, इट इज ए ट्रू इफ 3t माइनस 4 का जो स्टेप है, स्टेप ऑफ 3t माइनस 4 ये जीरो के इक्वल हो जाए, और स्टेप ऑफ 7x माइनस 21 ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3t का जो स्टेप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। तो किसी का स्टेप 4 के इक्वल, इसका मतलब 3t क्या होगा, 4 से 5, तो t क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो, तो 4/3 से 5/3, ये तो t का वैल्यू हो जाएगा। और ये जीरो के इक्वल, इसका मतलब क्या आ जाएगा, स्टेप ऑफ 7x इज इक्वल टू 21। तो 7x का जो स्टेप होगा 21, तो 21 से 22, यानी x क्या होगा, 21/7, 22/7। इसका मीनिंग 3 से 22/, कोई डाउट, t और x की वैल्यू आ गई, नोट करिए। आपका भी पेपर छूट गया आज, पेपर छूट गया, लेट आया ना आज।